आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाफ नॉलेज इज डेंजरस के ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत में हम पॉलिथिज्म या बहुदेववाद के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारे पास अलग अलग देवी देवताओं की या भगवान को पूजने की, भगवान की वर्शिप करने की चॉइस अवेलेबल है। तो आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानें कि ये कितना सही है वास्तविक रूप में। तो हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं या भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे कि शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, गणेश जी, कृष्णा एंड राम इत्यादि। तो जिस भी देवी देवता या भगवान में हमारी रुचि होती है, हम उनकी पूजा या भक्ति करना शुरू कर देते हैं। बट वेट ए मिनट, द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इन आवर माइंड इज कि क्या हमने इन देवी देवताओं को या भगवान को कभी अपने जीवन में देखा है? द जनरल आंसर इज नो, none of us has really seen God in our life. तो हम किस आधार पे इन देवी देवताओं के या भगवान के नाम को जानते हैं या इनके काम को जानते हैं? तो द नेचुरल आंसर इज कि ये जो नॉलेज है देवी देवताओं के बारे में, हमारे शास्त्रों में अवेलेबल है। तो हमारे शास्त्रों में ही इस पॉलिथिज्म के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देवी देवता भी हैं और भगवान भी हैं, दोनों के बारे में चर्चा की गई है। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो इसको हम एक बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हाफ हैन लॉजिक। तो एक व्यापारी था, उसका मुर्गी के अंडे का बहुत बड़ा व्यापार था। तो एक बार उसे एक मुर्गी मिली जो सोने के अंडे देती थी। द ओनली प्रॉब्लम विद दैट हैन वाज कि उसको मेंटेन करना पड़ता था, उसको बहुत हाई क्वालिटी का चारा देना पड़ता था और उसके बाद वो सोने का अंडा देती थी। तो उस व्यापारी ने एक दिन सोचा कि क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है, क्यों ना मैं इसके आगे अग्र भाग को काट दूं, यानी कि मुंह को काट दूं, जिससे कि मेरे को केवल सोने का अंडा मिलता रहे, एंड देन आई विल हैव नो मेंटेनेंस। हम केवल मुर्गी से सोने के अंडे एक्सपेक्ट करें विदाउट मेंटेनिंग हिम, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो सेम वे अगर हम भगवान का जो ज्ञान है, जो भगवान ने शास्त्रों में दिया है, अगर हमें केवल पॉलिथिज्म के कॉन्सेप्ट को हम देखें और समझने की कोशिश करें विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो भगवान ने जो शास्त्र बनाए हैं, उन शास्त्रों में एसेंस भी प्रेजेंट की है। उसमें बताया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की पूजा करना है, भगवान की भक्ति करना है, ना कि देवी देवताओं की भक्ति करना है। ठीक है, इनिशियली हम किसी देवी देवता से आकर्षित हो सकते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, रुचि हो सकती है, बट हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कौन है? भोक्ता है सारे यज्ञों के, यानी कि हर चीज के इंजॉयर भगवान स्वयं हैं और सारे लोकों के ईश्वर भगवान स्वयं हैं। तो भगवान बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि सब चीजें मेरे द्वारा ही चलती हैं, मैं ही सब चीजों को कंट्रोल करता हूँ। बट हमें लगता है कि भगवान है फाइन, बट देवी देवता भी है, और देवी देवता सबॉर्डिनेट हैं भगवान के। तो हमें इतना तो पता है कि ठीक है, देवी देवता हैं, भगवान हैं, और हम उन सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं क्योंकि शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। तो दैट इज द हाफ नॉलेज। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्णा, भगवान राम ये टॉप मोस्ट कंट्रोलर हैं। तो इसको हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक पौधा होता है, एक पौधे की ग्रोथ के लिए हमें केवल उसकी जड़ों में पानी देने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हमें पत्ती को अलग से पानी देना है, फूल को अलग से पानी देना है, तभी वो फूल और पत्ती ग्रो करेंगे। नो, वी डोंट नीड टू डू दैट।
सिंपली हमें पौधे की जड़ में पानी देना है। तो जब हम पौधे की जड़ में पानी देंगे तो ऑटोमेटिकली फूल और पत्ती ग्रो करेंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो हमें जो उस व्यापारी की मेंटालिटी थी उससे बच के रहना चाहिए। वो केवल मुर्गी में पीछे वाले भाग में इंटरेस्टेड था, उसको आगे वाले भाग से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस इन्वॉल्व थी। तो हम शास्त्रों की नॉलेज को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें, उसकी एसेंस को जानें, देन दैट नॉलेज विल बी कंप्लीट। क्योंकि हम देवी देवताओं की या भगवान की पूजा शास्त्रों के आधार पे ही कर रहे हैं, बट हम हाफ नॉलेज ले रहे हैं, हम पूर्ण नॉलेज को लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। We have to be very careful and practice the right knowledge in our life. श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण को देते हैं, half hand logic, very simple way to understand कि हमें भगवान की पूजा करनी है, हमें अपने मन को और अपने दिमाग को देवी देवताओं की वर्षिप में लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल पौधे की जड़ों में पानी देने के ऊपर काम करना है। हमें अलग से फूल और पत्ती की टेक केयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड दैट्स द कंप्लीट नॉलेज एंड दैट्स द वाइज डिसीजन आल्सो इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच।